सिनेरियो हमें एक्सप्लेन करेंगे सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मलिक शमीमुर रहमान, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ये बताइएगा कि जब से कोरोना क्राइसिस आया, ऑब्वियसली सबको सिक्योरिटी के मामला भी थे, इसके साथ साथ सिचुएशन ऐसी कि अपना ख्याल भी रखना है और लोगों का ख्याल भी रखना है। अब आपका सिचुएशन ऐसी है कि ऑब्वियसली कोर्ट्स जो बंद हो गई, उस तरह से ऑपरेट नहीं हो रही हैं, फिर कैदियों को पेश करना वो भी मसला है, कैदियों को मैनेज करना। किस तरह से ओवरऑल कोर्ट्स इस वक्त चल रही हैं? डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी, कहीं पर बात बनी है या अभी तक नहीं? देखिए, अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग हमारे यहाँ क्रिमिनल केसेस में ख़ास तौर पे, अब जब आप जेल की बात करते हैं तो इट्स अबाउट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में प्रॉब्लम यह है कि तमाम प्रोसीडिंग्स होनी है इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। अगर आपका कोई सिविल केस, प्रॉपर्टी का केस है, आपका चल रहा है, तो आपका वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। आपके वकील साहब भी होंगे, दूसरी पार्टी के वकील साहब भी होंगे, एंड यू डोंट नीड अ लॉयर टू बी प्रेजेंट देयर, ओनली अ लॉयर इज प्रेजेंट देयर। लेकिन हमारा जो क्रिमिनल काम है, उसके अंदर लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई भी उसके खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड होनी है तो ही मस्ट बी देयर फिजिकली। ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जेलों के अंदर जो सूरत हाल है, आपने देखा कुछ रिपोर्ट्स आई कि उसके वहाँ पे भी कोरोना फैल गया। जी। और अगर वहाँ कोरोना फैलेगा तो वो एक शख्स बहुत सारे लोगों को इसलिए इन्फेक्ट करेगा कि वो तो वहीं पे रहेंगे सारे, वो कहीं और जा भी नहीं सकते। और जेलों के अंदर जो हालात हैं, कभी आप जाएँ, मैं तो बहुत अरसा जाता रहा, 8-10 साल हम जाते रहे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई SOPs ऑब्जर्व हो भी नहीं सकती और ना ही अवेयरनेस है, ऑलरेडी वो इंतजामिया ये करना चाहती है और जगह कम है। ये तो बड़ी ज़रा पुराना मसला है, लाहौर की, कराची की, कहीं भी जेल, हर जेल जो है वो एकदम से रिपोर्ट होना भी जेलों से शुरू हुए, हर जेल जो है वो ओवर क्राउडेड है। और जो प्रिजनर्स हैं उनके भी राइट्स हैं, ये आप समझते हैं कि जो प्रिजनर्स के राइट्स हैं वो मेरे और आप वाले ही राइट्स हैं, स्वाय इसके कि वो एक खास प्रेमिसेस में वहाँ पे हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। उसके अलावा उनके वो तमाम राइट्स हैं जो मेरे और आपके हैं। उनके मेडिकल सब आप भी समझते हैं कि वो राइट्स उनको मिलते नहीं, जो सिचुएशन, जो फैसिलिटीज वहाँ पर हैं, इसीलिए चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी नहीं मिल रहे थे, वो डिप्राइव्ड है। अब जो कोरोना सिचुएशन आ गई है, उसके अंदर लॉ की रिक्वायरमेंट ये भी है कि उनको विद इन 14 डेज आपने कोर्ट में पेश करना है, क्योंकि टेक्निकली वो जेल में नहीं होते, वो बुनियादी तौर पे अदालत की तहवील में होते हैं। अदालत ने एक सिस्टम के तहत उनको एक जेल में रखा हुआ है, असल में वो अदालत की तहवील में है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि उसके ऊपर वहाँ तशद्दुद हो रहा है। अब जो जेल सुपरडेंट है वो उस प्रेमिसेस का बादशाह है, उसको कोई चैलेंज नहीं है, ना वहाँ आपको पता लग सकता है अंदर क्या हो रहा है, ना आपकी एंट्री है, ना आपको वहाँ पे वो घुसने देता है। हम जाया करते थे तो बड़े स्पेशल सेशन जैसे ऑर्डर लेके और बड़ी मुश्किल से जाया जाता था। अब वहाँ पे फ़र्ज़ करें उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, और समटाइम्स आपने देखा ऐसे केसेस कि वहाँ पे लोग मर्डर हो जाते हैं, वहाँ पे अंदर आप इतना तशद्दुद करते हैं कि वो बेचारा मर जाता है। चलिए, ये तो एक ऐसा मसला है कि साल हर साल से चला आ रहा है, और दुनिया भर में सिचुएशन में ये है, कोविड की सिचुएशन में ये है कि जब वो वहाँ पे अंदर है और उसको अब पेश नहीं किया जा रहा अदालत में, इसलिए नहीं पेश किया जा रहा कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो अदालत जेल से लेके अदालत तक का सफ़र है उसका, प्रिजन्स का, वो प्रिजन्स भी सेफ नहीं है, जाहिर है। उसके अंदर जो प्रिजन वैन है, अगर आप देखें तो उसके अंदर तो सिस्टम है उसको एम्बेरस करके लाने का, उसको इज्जत से लाने का तरीकाकार नहीं है। उसके अंदर वो खड़े होते हैं बेचारे बहुत सारे लोग। चलिए सर, ये तो सिस्टम के फ्लॉज हैं, लेकिन मैं आपको जरा कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी लाना चाहूंगी। जैसे अभी अबूजर भी जिक्र कर रहे थे कि कोरोना के दौरान कुछ चेंजेस आई हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स किस हद तक मुतासर हुई हैं? क्या ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स का कुछ बन सका, कुछ इसमें काम हो सका? अब देखिए, सबसे पहले तो उसका आना चूंकि मुश्किल हो गया, चूंकि वो उसको पेश नहीं किया जा रहा, तो अब क्या ज़रूरत है कि जेल के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं कोर्ट्स। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस जो हैं वो जेल के अंदर जाके होते हैं जिन लोगों को पेश नहीं किया जा सकता, और वहाँ से डिजिटली उनको प्रेजेंट किया जा सकता है कोर्ट में। ऐसा सिस्टम जो है इसको ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ उसमें थोड़ी किसी स्टेज पे लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस को हमें इसमें थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा कि इसमें कुछ लॉ बना दे, जो लॉ ऑफ अपीयरेंस है उसको भी चेंज किया जाए। वो जो वहाँ पे बैठा हुआ है, डिजिटलाइजेशन आ जाएगा, वहाँ पे बैठ के वो अपनी प्रोसीडिंग्स देखे, बिल्कुल सही, और वहाँ पे जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके, उसको माइक लगा हो, उसको उसकी आवाज़ वहाँ सिस्टम बन भी रहा था। जी, बन भी रहा है, किसी हद तक वो हो भी रहा है। ऐसे वो तमाम केसेस जिनके अंदर सेंसिटिविटीज हैं, जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क है इसका, टेररिस्ट है उसका लाना, पेंडेमिक में विद स्पेसिफिक परमिशन वो कुछ केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसमें ये कहा गया ना कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो अभी भी गवर्नमेंट को इसको स्पेशल सर्कमस्टांस डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर 4 महीने से एक शख्स पेश ही नहीं हुआ अदालत में, उसके साथ पता नहीं कितना तशद्दुद हो रहा है वहाँ पे, क्या हो गया। ये जो बेल के हैं, ये स्टे ऑर्डर है, मुअत्तली है किसी सजा की, ये तो सारे रूटीन में हो रहे हैं। इसके लिए किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से आता है जो मुलजिम है? हाँ, उसमें देखिए, उसमें भी बेल में तो आमतौर पर आने की जरूरत नहीं है, बेल में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आप
लोग जाते हैं आप एसओपी को फॉलो करने कि आप उसी तरह फिर रहे होते हैं? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अब मसला ये 3 लेयर्स हैं हमारी कोर्ट्स की। एक है सुप्रीम कोर्ट, उसमें बहुत अच्छी तरह एसओपीज हो रहे हैं, चूंकि वो एक मखसूस लोगों ने जाना है, थोड़े केसेस हैं और एनवायरनमेंट है। उसके बाद आ जाए हाई कोर्ट्स, किसी हद तक आप कह सकते हैं 70-80% उसमें भी हो रहा है, लेकिन काम बहुत कम हो गया। अगर वहाँ पे 50 केस डिसाइड होते तो अब 10 केसेस डिसाइड हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी ज़रूरत यह है, वो जो आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, कि फ़र्ज़ कीजिए लाहौर हाई कोर्ट है और एक शख्स सरगोदा में बैठा हुआ वकील साहब है, वो अपना केस आर्ग्यू करना चाहते हैं, उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाना होगा। बाज़ औक़ात जो आम आदमी है वो तो बेचारे में वैन पे आना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। लेकिन बहरहाल जहाँ पर सारी सिविल कोर्ट में जो है मामला, उसके अंदर तो बहुत हालात खराब हैं, चूंकि रश बहुत ज्यादा है वहाँ पे। लेकिन बहरहाल सर देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे हाई कोर्ट की बात हो या सिविल कोर्ट की बात हो, पॉइंट ये है कि जब केसेस पूरी तरह से आप उसको प्रोसीड नहीं कर पाते तो पहले ही जो केसेस अल्तवा का शिकार थे उनमें इजाफा होता जा रहा है। हाँ, बल्कि ये हुआ कि पिछला आपने जो 1.5 साल देखा, आपने रिपोर्ट्स भी किया उस पे, मॉडल कोर्ट्स बना दी थी पिछली चीफ जस्टिस। लेकिन उन मॉडल कोर्ट से ये हुआ कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो मर्डर केसेस थे, खास देखिए आपका सबसे अहम केस कौन सा होता है? मर्डर केस। क्योंकि अगर किसी मर्डर जहाँ पे इन्वॉल्व है, उस शख्स को अगर फौरन आप इंसाफ दे दें तो फिर मुआशरे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि मॉडल कोर्ट की तर्ज पर अभी भी पेंडेमिक में एक्टिव हो जाना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मॉडल कोर्ट्स की वजह से जो आपने रश कम किया था, अब पिछले 4 महीने में चूंकि मुकम्मल तौर पे बंद है, वो रश फिर पायला वो जो सारी आपने मेहनत की है उसके जाया हो जाएगी, वो जरूरी है, वो बिल्कुल जाया हो जाएगी। और हमने बार एसोसिएशन की तरफ से रिकमेंडेशंस ये दी हैं कि हम हाजिर हैं, जो हमारे बार रूम्स हैं उन हमने अपनी जगह दे रहे हैं इनको कोर्स में, हमने कहा कि आगे वहां पे कोऑर्डिनेशन के साथ इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। वेल मलिक साहब, टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई रियली होप कि ये सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए। कोई जाते जाते एक बात आप इस प्लेटफॉर्म से करना चाहें तो? जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा गवर्नमेंट से खास तौर पे कि जितनी एफर्ट्स कोर्ट्स और बार एसोसिएशंस कर रही हैं, ये बहुत आसान हो जाएंगी अगर थोड़ी सी एक लेजिस्लेशन की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट लेवल पे लेजिस्लेशन हो जाए तो ये जो डिजिटलाइजेशन है, जो लोगों के राइट्स हैं, जो कैदियों के राइट्स हैं, जो सिटीजन के राइट्स हैं, वो बहुत आसानी से उनको मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी मलिक शमीम, और उम्मीद गवर्नमेंट जब आपको सुनेगी, आवाम के मसाइल हल होंगे।